हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि द अर्थ एच.ई. बेट्स द्वारा जो भी कुछ बताया गया सब के सब वो हम समझाए थे। आज उसका समरी लेकर के आए हैं। समरी वही समरी जो जॉनसन नाम का जो व्यक्ति था, जो ज़्यादा मेहनती नहीं था, उसका एक बेटा भी था। उसी के बारे में जो बेंजी नाम का लड़का था, उससे संबंधित हम आज आपके सामने समरी लेकर के आए हैं। पाठ का नाम द अर्थ है, आप देख भी रहे हैं। और अगर समझ में आएगा पूरे समरी तो आप समझिएगा, देखिएगा और अच्छा लगेगा। तो आपको लाइन बाय लाइन आपको हिंदी बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि जो है पिछली बार हम हिंदी समरी भी बताए थे और समरी समझ आया था हिंदी करके, ऐसे आपके पूछा था। और उस एग्ज़ाम को देखेंगे आज आपके मैं शॉर्ट में अच्छा समझ दिया हूँ और उसे आप कर लेंगे, या तो वीडियो पूरा देख करके आप क्या करेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहले ध्यान से कि लिखा हुआ है द अर्थ इज कंपोज्ड बाय एच.ई. बेट्स, यानी कि ये जो लिखा गया है द अर्थ चैप्टर वो किसके द्वारा, एच.ई. बेट्स द्वारा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि इन दिस स्टोरी जॉनसन वाज टेनेंट फार्मर। आपने देखा इन दिस स्टोरी जॉनसन वाज टेनेंट फार्मर, यानी कि इसमें क्या है कि जॉनसन जो है एक कर्जदार किराएदार किसान है, छोटा मोटा किसान है। जॉनसन वाज नॉट हार्ड वर्किंग, जॉनसन ज़्यादा मेहनती भी नहीं था। ही इज़ टू थिंक दैट इफ़ गॉड वांट्स देयर विल बी गुड हार्वेस्ट। कहने का मतलब कि यहीं पे देख लो, एंड ही विल बिकम रिच। कहने का मतलब हो गया, बोला कि अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा कृषि होगा और साथ ही वह कभी न कभी धनी बन जाएगा। देख लो, कभी भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए, कुछ मेहनत तो अपने आप से करना पड़ेगा। ठीक है। ही ऑन्ड सम लैंड ऑफ मैन नेम वाज सेंडस। सेंडस नाम का व्यक्ति का वह क्या किया था कि ले था, अच्छा ज़मीन लिया हुआ था। ठीक है। उसके बाद में एंड ही हैड सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी। उसका एक बेटा था बेंजी नाम का, वह उसका दिमाग थोड़ा स्थिर था। ही वाज वेरी ड्यू टू काम एंड सिंपल नेचर। उसका स्वभाव थोड़ा सा मंद दिमाग का था, इसलिए किसी ने सजेशन दिया कि मिलने के लिए डॉक्टर से। तो क्या किया वो कि सो ही मेड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर को सलाह दिया। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम दैट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड मेक बेंजी स्मार्टर। बोला कि इसे अगर बेंजी को सही रूप में करना है तो उसे कुछ रिस्पॉन्स लेने पड़ेगा, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। तो उसे जो जॉनसन अपना काम करता था उसी काम में संलिप्त करने के लिए बोला। सो दे गॉट सम चिकन्स टू गिव हिम बेंजी बीजी। कहने का मतलब हो गया कि अगर वो चिकन रखेगा वो भी मुर्गी पालन करेगा तो वह बिजी हो जाएगा। बेंजी स्टार्टेड बिजनेस एंड दे सक्सीड फ्यू डेज। अभी क्या होता है कि बेंजी चिकन रखना शुरू कर दिया और उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद वह मतलब क्या हो गया कि बेंजी कामयाब हो गया, उसकी सफलता लग गई। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हिज बिजनेस ग्रीव अप। उसका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता गया और उसका बिजनेस ग्रो कर गया। अच्छा, इतना ही नहीं, ही सम मोर लैंड्स, देख लीजिए, ही सम मोर लैंड्स इन हिज बिजनेस। ही सम मोर लैंड मतलब उसे कुछ और मतलब कि ज़मीन की आवश्यकता था इन हीज बिजनेस। अच्छा, किस लिए, तो बिजनेस के लिए। फ्लोरेंस नेम्ड वाज वर्किंग बोथ। देखिए देख लो क्या होता है कि जब उसका बिजनेस ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक लड़की भी मतलब कि काम करती थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। लेकिन फ्लोरेंस नाम की जो लड़की थी वो क्या करती थी, काम करती थी, और बेंजी और फ्लोरेंस में एक दूसरे को बात विचार होने लगा और फ्लोरेंस और बेंजी दोनों से राजी हो गए। और फ्लोरेंस जबकि थी
अच्छा, बोथ वांट टू मैरी बट, दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। बेंजीज पेरेंट्स डू नॉट वांट टू मैरी, और बेंजी के जो पिता और माता तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस शादी को साफ इनकार कर रहे थे, क्योंकि वाई दैट फ्लोरेंस वाज नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि वह लड़की जो थी फ्लोरेंस थी वह सुंदर नहीं थी। लेकिन बट बोथ मेरिट एंड प्रेजेंट वाज सेट आउट, मतलब क्या हुआ, लेकिन किसी का बात ना सुनते हुए फिर भी दोनों ने शादी कर लिया, और पेरेंट्स वाज सेट आउट फ्रॉम हाउस बाय बेंजी। अब क्या होता है ना कि बेंजी और बेंजी के पत्नी यानी फ्लोरेंस दोनों ने मिल करके क्या किया कि इसके अपने माता पिता को, यानी बेंजी अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। इस द अर्थ पार्ट में यही थोड़ा सा मतलब समरी जो है, छोटी सी समरी आप याद कर लोगे, ये एग्जाम से रिलेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल हर हाल में इसे आप याद कर लीजिए, ना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि इस बुक के अंतर्गत आपको मिलेंगे साइनोनिम्स, इस बुक के अंतर्गत आपको मिलेगा इनकरेक्ट टू करेक्ट, वो सारी बात मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आने की संभावना बना रहेगा। तो ठीक है, देर ना करते हुए अब ये भी देख लो कि आपको करेक्ट द स्पेलिंग कैसे आपको समझना होगा। से करेक्ट द स्पेलिंग में कौन कौन से वर्ड रहेंगे, कैसे क्या रहेंगे, हर पार्ट का करेक्ट द स्पेलिंग, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको बताते चले हैं हम। तो क्यों ना इस पार्ट का भी सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि एंटोनिम्स साइनोनिम्स सब पूछा जाता है। देख लो, पहला देखो ट्रीमोर लिखा हुआ है, ट्रीमोर का स्पेलिंग गलत है, तो ट्रीमोर का स्पेलिंग गलत है। देख लो, ट्रीमोर ऐसे लिखा था, TREMOR, इस प्रकार का लिखा था। चलो अगला देखो, एक एक करके हम सब बताना चाहेंगे। अगला है, थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हुई है कि फिर भी हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिसअपॉइंटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, डिसा ठीक है लेकिन डबल पी होना चाहिए था, DISAPPOINTMENT होना चाहिए था। खैर आपको थोड़ा सा वीडियो कट गया है, लेकिन अगर प्रॉब्लम तो फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, DISAPPOINTMENT मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देख लीजिए कॉब्सेशन क्या होता है। कॉब्सेशन कोई वर्ड नहीं है, कॉब्सेशन के जगह पे ऑब्सेशन हो जाए तो OBSESSION ऑब्सेशन होगा। चलिए, बहुत अच्छी ध्यान देते रहिए। उसके बाद में फिर देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में हो जाएगा ऑब्सेशन के बाद में नया जो वर्ड आ रहा है। अगला देखिए, अगला आपको मिल रहा है इनॉर्मस है भी गलत है। इनॉर्मस में क्या करना है कि इनॉर्मस ई, तो इस प्रकार का देखिए आगे भी हम सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद में देखते रहो क्या क्या रहेगा, से किस प्रकार के आता से। अगला देख लो, यहाँ पे इनॉर्मस है, इनॉर्मस को कैसे लिखेंगे, तो इनॉर्मस भी वही हाल में रहेंगे, मतलब कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, सबके चेंजिंग उसी प्रकार से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया, साथ साथ में अगला देखो, जितना भी ये सब के सब बताते हैं। प्री ऑक्यूपेटेड कैसे लिखाता है, तो प्री ऑक्यूपेटेड नहीं लिखाता है, प्री ऑक्यूपाइड लिखाता है, प्री ऑक्यूपाइड लिखाता है, PREOCCUPIED, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपको है ई मोबाइल इस प्रकार नहीं लिखता है, IMMOBILE होता है ई मोबाइल। चलिए अगला देखिए, उसके बाद में फिर हम करेंगे क्रॉनिकल होगा, क्रॉनिकल ऐसे नहीं लिखा था बच्चा, देख लो क्रॉनिकल में देखो CHRONICLE होता है, ये होता है क्रॉनिकल, ठीक है। एक करेक्ट द स्पेलिंग है, ये करेक्ट द स्पेलिंग कम से कम आपको ध्यान देकर के सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर ये सीख गए तो समझो कि बहुत बढ़िया की बात है। चलो एक और बचा हुआ था, बिजनेस हो गया, ठीक है, करेक्ट द स्पेलिंग हो गया। अब इसी प्रकार से क्या करना है, करेक्ट द स्पेलिंग के बाद जिसको हम क्या कहेंगे कॉमन वर्ड, भी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, साइनोनिम्स के घुमा करके पूछ देवल जाता है कॉमन वर्ड, और हिंदी में जानते हैं ना इसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, और इंग्लिश दूसरी भाषा में कॉमन वर्ड,
पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉमन वर्ड भी जो भी आपका एक नहीं दो तक मत सर, ठीक है, वो दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने के बाद ऐसा रहेगा ना कि कम से कम आपका सब कुछ सीख जाओगे। साइनोनिम्स क्या होता है ऐसे, अच्छा इसमें करेक्ट द स्पेलिंग पूछता है एग्जाम में, वो भी सब ध्यान रखिएगा, सब मैं बताते चल रहा हूँ। तो देखिए पहला के बारे में बात करते हैं, एंक्सियस। एंक्सियस होता क्या है, इसका दो कॉमन वर्ड बताइए, मतलब इसी का दो पर्यायवाची शब्द बताइए इंग्लिश में। तो कुछ ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं लेना है, देख लो क्या होगा, से कैसे होगा। पहला देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं क्यूरियस, क्यूरियस, उसके बाद में होता है वोरीज होता है, देख लो क्यूरियस और वोरीज, बोर्ड पर आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। अच्छा आगे फिर आपको देखने को मिल रहा है, देखते रहिए मैं सब बता रहा हूँ। ये हो गया इनसेन, इनसेन का मतलब होता है सेन सेम, बिल्कुल पागल जिसको कहते हैं, कह रहे ऐसे पागल नहीं बोलेंगे, जो भी कुछ कहो, अनवेयर कहो, पागल कहो, जो भी कुछ कहो, ठीक है। इनसेन का मतलब पागल होता है। अच्छा अगला देखिए कॉन्सेशन, कॉन्सेशन को दूसरी भाषा में हम क्या क्या कहेंगे, तो कॉन्सेशन का पर्यायवाची एक हो गया रिलैक्सेशन, और एक और लिख दो बाबू परमिशन, हाँ परमिशन लिख दो, देखो नीचे लिख दिया हूँ परमिशन, मिला रहे हो ना आप लोग, सभी को एक कॉपी कलम लेकर के बैठो, ठीक है, लिखते चलना। आगे देखिए, आगे क्या है कि कैनिंग है, कैनिंग क्या होता है, कैनिंग के पता है, तो इसको दूसरी भाषा में क्लेवर कहते हैं, चालाक है, ठीक है, और आगे इसको श्रिफ्ट भी कहते हैं, श्रिफ्ट, नोट करते चलना, ठीक है। उसके बाद में फिर देख लो लास्ट में है सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण, जिसको साधारण बोलेंगे, ये निर्दोष का, ये इनोसेंट का मतलब निर्दोष, मतलब बहुत अच्छा। और एक क्या बोलेंगे, एक बोली जेंटल लिख देते हैं, जेंटल भी होता है, चलो ठीक है। और एक और बचल होगा, देख लेते हैं अगर होगा तो, नहीं तो फिर ये आपको नोट करने के लिए, चलो एक इंटरेस्ट है, इसका मैं एक ही वर्ड लिखूँगा, एक ही वर्ड लिखूँगा, उसके बाद में आप कर लेना, ठीक है। देखो इंक्लिनिंग इसको बोलेंगे, इंक्लिनेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हो गया, देखो साइनोनिम्स भी हो गया, करेक्ट द स्पेलिंग हो गया। उसके बाद आपको बुक में क्या दिया गया है उसके बारे में विचार करेंगे, खैर ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा कि देख लो, इसको नोट करने के बाद आपको मिलेगा इसमें प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब के बारे में अभी बताएंगे हम आपको। प्रीफिक्स सफिक्स तो समझाने के बाद में आपके बुक में कुछ दिया गया है, देख लो मैं बता रहा हूँ क्या दिया गया है इसे। उसमें SION या TION या ION ऐसे करके जोड़ कर कुछ बनाना रहेगा, ठीक है। तो मैं इरेज कर दिया हूँ, और उसमें क्या करना है ना, अच्छा इससे जाने से पहले ना आप सीख लो, पहले एफिक्स सीख लो, उपसर्ग प्रत्यय बच्चे जानते होंगे आप लोग, देख लो बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। एफिक्स मैंने लिखा है फिक्स, जिसको हम शब्द कहेंगे, ठीक है। इसे देख लो, इसके कागज दो भागों में बांट दिया, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा का होता है सफिक्स। देख लो प्रीफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं, पता क्या, इसको बोलेंगे उपसर्ग, हाँ, और दूसरी भाषा में इसको बोलेंगे प्रत्यय। अगर इसे हिंदी में समझने से अच्छा है कि आप इंग्लिश में पहले समझो, क्योंकि इंग्लिश में किस प्रकार रहेगा इसे। देख लो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ पावरफुल, अब पावरफुल जो वर्ड लिखे, एक पावर दूसरा का फुल, जो पहले वाला वर्ड है ना पावर, ये प्रीफिक्स हो गया, और फुल जो है ना वो सफिक्स हो गया, समझ में आया। और भी वर्ड ऐसे हम बता सकते हैं, चलो दूसरा वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, लिख करके बता रहा हूँ, चलो मान लेते हैं एक हो जाएगा हैंडसम, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देख लो हम लिख दिए हैंडसम, ठीक है, हैंडसम लिखते हैं, एक हैंड है और एक सम है, तो हैंड हो गया प्रीफिक्स और सम हो गया सफिक्स, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ रहा है तो एक वर्ड और देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है उम्मीद है। ब्यूटीफुल ही देते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देते हैं। एक वर्ड है ब्यूटी और एक है फुल, तो ब्यूटी जो पहले उसे प्रीफिक्स कहेंगे, और जो फुल है उसे हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। तो देख लो ऐसा है कि इसी प्रकार से आपको बनाना है, इसी प्रकार से जो बनाना है ना, तो बनाओगे कैसे, सभी में क्या कर देना, सभी में TION या तो फिर SION सभी में ऐड करना रहेगा। देखो मैं लिख दिया हूँ ऐड द सफिक्स, और सफिक्स ऐड क्या करना, से भी लिख दे रहा हूँ,
TION या तो फिर ION, इस प्रकार की बात आपको रहेगा, ठीक है। तो देख लो, ज़्यादा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सजेस्ट है, तो सजेस्ट में आप क्या करोगे, तो सजेस्ट में सजेशन हो जाएगा। देखो ION जुड़ गया, हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से अभी और भी आपको मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे आपके बुक में, बहुत सारे कुछ है, फिर भी 1 2 3 बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो मिल गया रिलेट, तो रिलेट के रिलेशन हो जाएगा। देख लो ION जुड़ गया। मैं कुछ कर रहा हूँ मतलब बाद में जोड़ रहा हूँ, सफिक्स का मतलब बाद में जोड़ना। चलो यहाँ पे दे दिए नरेट, तो नरेट का क्या हो जाएगा, नरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में और देख लो कॉन्फेस, तो कॉन्फेशन हो गया। इसी प्रकार से आपको मतलब कहीं ना कहीं मिलेगा, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं मिलेगा। तो और भी रहेगा तो तुम देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सबके सब समझ में आ रहा है। एक आध और अगर देखना चाहते हो तो देख लो, मैं बता रहा हूँ। जैसे वायलेट हो गया, तो वायलेट के वायलेशन कर देंगे, वायलेट के वायलेशन कर देंगे। अब लेकिन फ़िलहाल जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ये आपको खुद बनाना। वायलेट हो गया, इरीगेट हो गया, और देख लो क्रिएट हो गया, और कुछ एक आध को देते हैं। आपके बुक में बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन नोट करते रहना क्योंकि आपको बना करके लाना है। चलिए ह्यूमिलेट हो गया, यही चीज़ है, ये आपको बना करके लाने के लिए बात करती है। ये 3-4 को आप बनाना, 3-4 महीने बना दिया। अगर ये समझ में आपको आया तो उम्मीद है कि आज जो एंटोनिम्स हो गया, सॉरी साइनोनिम्स हो गया, उसके बाद में करेक्ट स्पेलिंग हो गया, समरी हो गया, ये सब कुछ समझ में आया। देखो अभी मैंने सफिक्स समझाया, सफिक्स जो बाद में जोड़ने वाली बात आ रहा था, उस सफिक्स जो बाद में जोड़ने की बात चला, जिसमें ION जोड़ रहे हैं हम, ये सब के बारे में बात आ रहा है, ठीक है। ऐसे सब कुछ आपको बहुत बेहतर ढंग से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो जब बेहतर ढंग से समझ में आया ही होगा तो देख लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा इस पार्ट में फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, फ्रेजल वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ में जुड़ा रहता है। खैर प्रीपोजिशन के साथ में जुड़ा रहेगा और मेन वर्ब के साथ कुछ बनाएगा और अलग नया सा अर्थ बताएगा। अब ऐसे समझना तो ऐसे बोलने से समझ में, आप थोड़ा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम ग्रो अप, अब ग्रो अप का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रो अप का मतलब ऐसे बढ़ना होता है, ग्रो अप का मतलब ऐसे उपजना होता है, ठीक है, तरक्की करना होता है। चलो लेकिन जान लीजिएगा ये प्रीपोजिशन के साथ नए अर्थ देता है। अभी 2-3 वर्ड मैं और बता रहा हूँ, जैसे कि लुक आफ्टर, लुक मैंने देखना होता है, आफ्टर मैंने बाद में। ये मत देखना कि लिख देना यहाँ पर कि बाद में देख लेना, ऐसा नहीं, इसका मतलब होता है देखभाल करना। अच्छा इसी प्रकार से और भी वर्ड आएंगे, आपको एग्जाम्पल में देते रहता हूँ, आप समझते रहना। देखो लुक, देखो आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, और लुक मैंने देखना होता है। आगे मैं बता रहा हूँ, चलो देखो फिर अगला देखो, सेट आउट। सेट का मतलब होता है छिप जाना, डूब जाना, और आउट मैंने बाहर होता है। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ लिख देना कि बाहर जाकर डूब जाओ, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब होता है बाबू, सेट आउट का मतलब होता है या तो रवाना होना या तो चले जाना, ठीक है। अब एक्स्ट्रा माइंड नहीं भिड़ाना, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, रवाना होना, ठीक है। हाँ देखते रहिए वीडियो, उसके बाद में सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा और एग्जाम्पल कुछ देते हैं, यहाँ पे देते हैं कम फॉर, कम फ्रॉम। देख लो कम फ्रॉम के बारे में बात आया, कम फ्रॉम का भी कहीं ना कहीं अर्थ होता है। तो कम फ्रॉम का मतलब होता है संबंधित होना, ठीक है। आगे देखो अगला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है अलग होना, या इसका मतलब होता है समाप्त होना भी, ठीक है। फिर देख लो आगे, देखिए सब मैं प्रीपोजिशन बताते चल रहा हूँ जो आपके बुक में दिया गया, ठीक है। सभी का हिंदी में बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ऑल द टाइम का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है हर समय, ऑल द टाइम का मतलब, ठीक है, हर समय, ठीक है। ये प्रयोग हमेशा बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। 1-2 और हैं उसको भी बताइए देते हैं, ठीक है। देखो अगला देखना, आगे है आपको बताया गया है कि बाय द टाइम, ये बाय द टाइम होता है। बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, इसका भी होता है समय के साथ, ठीक है, समय के साथ, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1-2 और है। अच्छा फॉर लॉन्ग टाइम, तो फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए
या लंबे समय तक होता है, इसका यही मतलब हो गया। अब देख लो इसमें ये जितना भी मैंने बताया फ्रेजल वर्ब का मैं एक अलग क्लास चलाऊंगा। अलग क्लास इसलिए चलाऊंगा, अलग वीडियो इसलिए लेकर के आऊँगा कि ये कैसा बनाया जाता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, हम सब बताएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी तो मैं हिंदी करने के लिए दिया था, हिंदी करके बता दिया हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में किस लेवल का पूछा जाएगा उस लेवल को बताना मुझे बहुत ज़रूरी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अगर अच्छा आपको लगा होगा, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।